हेलो एवरीवन। आज कंसाइनमेंट का एक प्रॉब्लम देखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हम सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी इस दोनों के अकाउंट में बनने वाले सारे खाता को दिखाएंगे और साथ साथ जो अकाउंट सेल बनता है उसे भी बनाना सीखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ऋषि स्टोर ऑफ मुंबई consigned 50 machines 200 each to इरफान स्टोर on 1st Jan 2010। 50 मशीन ऋषि स्टोर के द्वारा 200 रुपये प्रति मशीन के मूल्य से दी गई है। किसे? तो इरफान स्टोर को। फॉर सेल ऑन कमीशन एट 10% ऑन ग्रॉस सेल के ऊपर टोटल 10% का कमीशन है। और ऋषि स्टोर जो कि कंसाइनर है उसने 500 रुपीज़ ऑन द पैकेज खर्च भी किए हैं। क्वेश्चन को देखिए। इरफान स्टोर टुक डिलीवरी ऑफ द गुड्स आफ्टर एक्सेप्टिंग अ 15 डेज बिल फॉर 5000। इरफान स्टोर जो कि कंसाइनर है उसने डिलीवरी एक्सेप्ट किया है गुड्स के और उसने एक बिल भी एक्सेप्ट किया है जो कि 5000 रुपये की है। 15 डेज उसकी ड्यू डेट है, यानी कि आफ्टर 15 डेज वो ड्यू हो जाएगा। और इरफान स्टोर ने 150 का कैरेज पेमेंट किया है, 150 कैरेज पेमेंट की है। उसके बाद देखते हैं कि इरफान स्टोर ने 40 मशीन्स 250 में 40 मशीन्स एट द रेट ऑफ 250 ईच में सेल किया है, यानी कि 40 मशीन को 250 रुपये ईच पे सेल किया है और बैलेंस 260 को उसने ईच को सेल किया है, यानी कि 40 मशीन को 250 ईच और जो 10 मशीन बच गए उसको 260 ईच सेल किया है। देयर सेल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 200। ये सारा जो सेल एक्सपेंस हुआ, जो सेल किया गया प्रोसेस, उसमें 200 रुपीज़ का एक्सपेंस किया गया है और यह एक्सपेंस जो है कंसाइनर के द्वारा की गई है। इरफान स्टोर फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल टुगेदर विथ अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस। अकाउंट सेल और एक ड्राफ्ट जो बैलेंस के थे वो दोनों इरफान स्टोर के द्वारा भेजे गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर अकाउंट सेल प्रिपेयर करना है आपको फर्स्ट थिंग, एंड देन आफ्टर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऋषि स्टोर एंड इरफान स्टोर, यानी कि 3 खाते बनाने हैं। अकाउंट सेल बनाना है ऋषि स्टोर और इरफान स्टोर, यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के अकाउंट में हमें बनाना है जनरल एंट्रीज। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देख लीजिए। दिस वन इज द क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको पहले हम बोर्ड पे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है पहला कि ऋषि स्टोर ऑफ मुंबई कंसाइंड 50 मशीन्स। तो फर्स्ट ऑफ थिंग यहाँ पर जो कंसाइनर है जिसने माल भेजा है, कंसाइनर वह व्यक्ति जिसने माल भेजा है वह कौन है? ऋषि है, क्योंकि ऋषि स्टोर ने माल भेजा है किसे? मशीन भेजा है किसे? तो इरफान स्टोर को। तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ रही है क्वेश्चन में, दैट इज ऋषि स्टोर। ऋषि स्टोर, और ये ऋषि स्टोर हमारा कौन है? कंसाइनर है। कंसाइनर वह व्यक्ति जो माल को भेजता है अपने एजेंट के पास। कंसाइनर का दूसरा नाम प्रिंसिपल भी है। सेकेंड में ऋषि स्टोर ने किसे भेजा है? इरफान स्टोर को। इरफान स्टोर जो कि कमीशन पर काम करेगी, तो इसीलिए इरफान स्टोर इसमें क्या हो गया? कंसाइनी हो गया। तो सेकेंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज इरफान स्टोर, ही इज द कंसाइनी। ये कंसाइनी हो गया इरफान स्टोर। अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं कि उसने 200 पर रेट से 50 मशीन्स भेजी हैं। ऋषि ने जो माल भेजा है, जो मशीन भेजा है, तो उसका जो रेट है जो सेंड किया गया है, तो कितने पर मशीन? 200 रुपीज़। नो, 50 मशीन्स
एट द रेट ऑफ 200, जो सेंड किया गया है 50 मशीन्स 200 रुपये इच पर। और इसके बाद इसने ये कहा है कि 500 रुपये का उसने ऋषि स्टोर ने, जो कि कंसाइनर है, उसने 500 रुपीज़ पैकिंग और फ्राइट का पेमेंट किया है। तो ऋषि स्टोर ने, कंसाइनर ने, ऋषि स्टोर पेड, क्या क्या चीज़ें पेड किया? तो 500 रुपीज़ फॉर पैकिंग, 500 रुपीज़, ये है पैकिंग प्लस फ्राइट का, ये ऋषि स्टोर के द्वारा पेमेंट किया गया। अभी हम क्वेश्चन के उन सभी पार्ट को ले रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। उसके बाद है कि इरफान स्टोर ने वो सारे माल रिसीव किए 11 जैन को, और उसने 15 दिन का एक बिल जो है एक्सेप्ट किया है, यानी कि 5000 रुपीज़, ये जो बिल एक्सेप्ट की गई है 5000 रुपीज़ की, ये क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये एडवांस के तौर पे रिसीव की गई है, यानी कि जब इसके पास वस्तु आया उसके साथ एक बिल आए और उसने उस पर एक्सेप्ट किया कि ठीक है आफ्टर 15 डेज आपको ये पेमेंट मिल जाएगी, यानी कि वो एक एडवांस के रूप में पैसा हुआ। जो नेक्स्ट है कि अब इरफान स्टोर ने उन सभी वस्तुओं को सोल्ड किया है। तो अभी देखते हैं सोल्ड में क्या हुआ है। सोल्ड में इरफान स्टोर ने, क्वेश्चन में देखिए कि 240 मशीन्स को एट द रेट ऑफ 250 इच को सेल किया है, और 10 मशीन्स को उसने 200 रुपीज़ 260 इच सेल किया है। और इसके साथ टोटल सेल के ऊपर 10% का कमीशन है, 10% का कमीशन है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो बनाएंगे वो हमें बनाना है, जो हमें सबसे पहले बनाना है दैट इज अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल क्या है उसको देखते हैं। अकाउंट सेल एक जस्ट इरफान स्टोर जो कि कंसाइनी है उसके द्वारा बनाया जाएगा। दैट इज अ समरी ऑफ द सेल, कि टोटल सेल क्या हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ का एक परफॉर्मा टाइप का सेल का टोटल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। तो यहाँ पर अकाउंट सेल का सबसे पहले हम बनाते हैं। लुक, दिस इज द फॉर्मेट, यहाँ पर लिख सकते हैं अकाउंट सेल। तो सबसे पहले अकाउंट सेल में हम देखेंगे कि सेल का प्रोसेस हुआ है, सेल प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए सेल में क्या हुआ है, यहाँ पर 40 मशीन्स 250 इच का सेल हुआ है। अकाउंट सेल बना रहे हैं। अकाउंट सेल मतलब जो टोटल सेल हुआ है उसके बारे में हम ये देखते हैं कि एक परफॉर्मा टाइप बना के टोटल सेल का जो इरफान स्टोर है, जो कंसाइनी है, वो कंसाइनर को भेजता है नॉर्मली। तो सेल प्रोसेस में क्या क्या हुआ है ये देखिए, 40 मशीन्स एट द रेट ऑफ 250, 250 रुपए की 40 मशीनें बेची गई हैं। टोटल 50 मशीन सेल होनी थी, जिसमें से 40 मशीन को 250 में सेल किया गया, यानी कि यहाँ पर सेल से कितने अमाउंट आए, 10,000 रुपये। और उसके बाद फिर जो 10 मशीनें हैं, ये जो 10 मशीन्स हैं उनको भी सेल किया गया है एट द रेट ऑफ 260। तो सेल से यहाँ पर और पैसे आए हैं, दैट इज 2600। तो टोटल सेल से कितने आए, 12,600 रुपये। टोटल 12,600 रुपये हमारे पास सेल प्रोसेस से आए। इसके बाद इस अकाउंट सेल में हम उन चीज़ों को भी दिखाते हैं जो कंसाइनी के द्वारा एक्सपेंस किया गया है, जो कि हमने इम्पोर्टेंट पार्ट में लिखना भूल गया कि इरफान स्टोर ने जो है कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं। इरफान स्टोर का जो एक्सपेंस था दैट इज
एक बार 150 रुपये है 150 और प्लस जो सेकेंड टाइम में उसने एक्सपेंस किए हैं दैट इज 200, जिसमें 150 जो है उसने कैरेज दिया है, 150 इज कैरेज एंड 200 इज सेल प्रोसेस। तो इसके बाद जो इरफान स्टोर ने, कंसाइनी ने, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अकाउंट सेल में क्या करते हैं, टोटल जो सेल हुआ, सेल से हमारे पास जो भी पैसे आए, अगर इसमें उधार वाला होता तो हम उसको भी मेंशन करते, लेकिन अभी उधार का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें हम ये दिखाते हैं कि कंसाइनी के द्वारा जितना एक्सपेंस किया गया, तो कंसाइनी जितने एक्सपेंस करता है उसे वो लेस कर देगा। तो कंसाइनर के द्वारा जो पहला एक्सपेंस किया गया है दैट इज कैरेज 150, तो पहला कैरेज इज 150 और उसके बाद सेल प्रोसेस में भी एक्सपेंस हुआ है, तो सेकंड एक्सपेंस जो है वो है सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस में 200 का एक्सपेंस है दैट इज 200 रुपीज़। इसके बाद जो लेस होगा वो होगा जो कंसाइनर पैसे 10% जो इसको ये यहाँ पर एग्रीड है कि 10% टोटल सेल के ऊपर मिलना है, तो टोटल सेल हमारे पास जो आया है तो वो है 12,600 रुपये। तो इसका ये आ जाएगा कमीशन, ये भी लेस होगा, जो कमीशन डिसाइडेड है एट 10%, 10% कितने पर, तो 12,600 जो कि नेट सेल है, क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि ग्रॉस सेल जितना हुआ जो नेट सेल है, सॉरी ग्रॉस सेल जितना है उसके ऊपर जो है कमीशन है, तो दैट इज 1260, 1260। तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पे आया है जो कि लेस होने वाला है दैट अमाउंट इज 150 प्लस 200 प्लस 1260। नाउ वी हैव टू टोटल 0 1 6 and 1 1610 टोटल ये अमाउंट है जो कि इसमें से लेस हो जाएगा। तो इसे जब लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आएगा दैट इज 10990। इट इज नेट, इसको हम बोलते हैं नेट सेल प्रोसीड। टोटल ये नेट सेल प्रोसीड हुआ। अब इतना पैसा उसे कंसाइनर को कंसाइनी के द्वारा असाइन किया जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और एडिशनल है कि 5,000 रुपीज़ का बिल पहले उसने दे रखा है एज ए एडवांस, तो ये पैसा लेस हो जाएगा दैट इज एडवांस जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में था, तो ये 5,000 रुपये इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस 5,000 जो कि पहले उसने एडवांस में दे रखा है, तो ये 5,990 रुपीज़। ये रुपीज़ ऐसा है जो कि क्वेश्चन के जो लास्ट में था कि उसे ड्राफ्ट किया गया है कंसाइनी के द्वारा कि अकाउंट सेल बनाया और उसके साथ उसे नेट जितने अमाउंट आए हैं ये 15990। इसके फिर से देखो 55990 ये पैसा उसे भेजा जाएगा, किसे, कंसाइनर को कंसाइनी के द्वारा 5990। दिस अमाउंट इज बैलेंस अमाउंट, सो बैलेंस अमाउंट ड्राफ्टेड मतलब उसे उतने पैसे का पैसा ड्राफ्ट कर दिया गया, भेज दिया गया। ये बैलेंस अमाउंट किसे जाएगा, टू द कंसाइनी, सॉरी टू द कंसाइनर बाय द कंसाइनी दैट इज 5990। अब जो नेक्स्ट है वो हमें बनाना है कंसाइनी और कंसाइनर, इसके बुक में जनरल एंट्रीज करनी है। तो लेट अस स्टार्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। फर्स्ट कंसाइनर के बुक में पहले बनाते हैं। तो कंसाइनर के बुक में अब हम सबसे पहले जनरल एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कंसाइनर यहाँ पर हमारे पास ऋषि है, तो सिंपल जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऋषि। पहली एंट्री जो होगी, अब एक चीज़ में याद रखना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट नहीं था, तो नॉर्मली हम नंबरिंग करके इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला जो एंट्री होगा वो होगा जब ऋषि ने गुड्स को सेंड किया है इरफान को, क्योंकि कंसाइनर के बुक में कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री
कंसाइनर के बुक में होगी। तो इसका जो पहला एंट्री होगा दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये किस चीज की है? बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसमें एक चीज और हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया है उसने 50 मशीन्स को सेंड किया है एट द रेट ऑफ 200। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर मेंशन कर दे तो बेहतर है 50 एट द रेट ऑफ 200, यानी कि टोटल कितने का उसने गुड्स भेजा है? 10,000 रुपीज। तो दैट इज 10,000 रुपीज डेबिट, 10,000 रुपीज क्रेडिट। तो पहली एंट्री हो गई जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया किसको? कंसाइनी को। नाउ सेकेंड एंट्री कि कंसाइनर के द्वारा जो भी एक्सपेंस इस वक्त किया गया है। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है कि ऋषि स्टोर ने 500 रुपए का फ्राइट और पैकिंग के ऊपर एक्सपेंस किया है। तो फ्राइट और पैकिंग के ऊपर जो एक्सपेंस हुई है इसकी एंट्री बनेगी दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है? जो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनमेंट पे जब उसने सेंड किया है उस वक्त जो एक्सपेंस की गई है। तो दैट इज बीइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। कितना? तो 500 रुपीज। तो सिंपल दैट इज 500 रुपीज। इस दो एंट्री के बाद जो थर्ड एंट्री होगी, जो पैसा हमने रिसीव किया है फ्रॉम द कंसाइनी एज ए एडवांस। कंसाइनी ने इस क्वेश्चन में है कि कंसाइनी ने 5,000 रुपीज का एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा है। और इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि 15 डेज के बाद जो है मैच्योर होगा। तो इसमें दो एंट्री होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। पहला कि जब हमने उसे रिसीव किया है, यानी हम कंसाइनर ने उसको रिसीव किया है, और सेकेंड एंट्री होगी जब कंसाइनर को वो चीज़ मैच्योर्ड होकर मिलेगा। तो चूंकि इसमें डेट है नहीं तो हम पहले ड्यू वाली एंट्री करते हैं फिर उसको मैच्योर्ड वाली एंट्री करते हैं। तो पहली जो ड्यू की एंट्री होगी दैट इज जो कि एडवांस में मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किसके द्वारा? चूंकि यहाँ पे एडवांस में अगर कैश होता तो सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे हमें मिला है कंसाइनी के द्वारा मिला है तो हम कंसाइनी का नाम लिख देते। तो उसमें ड्यू और फिर जो है उसका पेमेंट का दो एंट्री नहीं होता, सिंपल वो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी अपना है जो हमारे पास रिसीव हो रहा है सीधा कैश अकाउंट डेबिट और टू कंसाइनी अकाउंट। लेकिन यहाँ पर अभी ये रिसीवेबल है यानी कि इसकी मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? कंसाइनी। तो टू कंसाइनी, हु इज द कंसाइनी? इरफान से अकाउंट हाउ मच? 5,000 रुपए का उसने एडवांस पे किया था। तो ये 5,000 रुपए बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। अब इसकी ड्यू वाली एंट्री होगी। अब इसको हम रिसीव कर लेते हैं इस अमाउंट को, राइट? इस अमाउंट को जो कि हमने 15 दिन के बाद करना था। अगर डेट हमारे पास होता तो हम डेट के साथ करते, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? जब पैसे इसके रिसीव होंगे बिल्स रिसीवेबल का, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हाउ मच? 5,000। ये हमारी मैच्योर्ड हो गई कौन सी? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज एडवांस हमने कंसाइनी से रिसीव किया था। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट? अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसे देखते हैं। अब जो फिफ्थ एंट्री होगी वो इस चीज की होगी कि कंसाइनी के द्वारा भी कुछ एक्सपेंस किया गया है। कंसाइनी जो एजेंट था उसने भी कुछ गुड्स को
सेल करने में और उसके कैरेज के ऊपर दो तरीके का उसने एक्सपेंस किया है। जो पहला एक्सपेंस यहाँ पे दिखा रहा है ये 150 रुपीज़ ऑन कैरेज एंड 200 रुपीज़ ऑन सेल प्रोसेस। ये जो दो एक्सपेंस कंसाइनी के द्वारा किया गया है, इस दो एक्सपेंसेस को का जर्नल एंट्री होगा। तो इसको करते हैं हम, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा किया गया है, बाय द कंसाइनी। तो उस कंसाइनी का हम नाम लिखेंगे टू इरफान्स अकाउंट। कितना किया गया है, तो 150 प्लस 200, इसको हम कंबाइंड एक जगह दिखा सकते हैं, दैट इज 350 being expenses made by कंसाइनी के द्वारा जो भी एक्सपेंस किए गए उसके ऊपर हम ये जनरल एंट्री करेंगे, कंसाइनी के द्वारा जो भी खर्च हुआ। नाउ नेक्स्ट एंट्री होगी जो ग्रॉस सेल की गई, जो टोटल सेल हमने अभी जब सेल अकाउंट सेल बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि टोटल जो सेल हुआ था दैट वाज 12600, उस सेल की एंट्री की जाएगी। उस सेल की एंट्री जो की जाएगी उसके देखते हैं, दैट इज इरफान्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट being gross sale by कंसाइनी। तो कंसाइनी के द्वारा जो सेल किया गया टोटल टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी के द्वारा जो सेल किया गया, तो जितने उसके द्वारा सेल किया गया है उस सारे अमाउंट को हम इसमें लिखेंगे। जो हमारा अकाउंट था, जो हमारा अमाउंट था टोटल, दैट वाज 12,600 रुपीज़, दैट वाज 12,600 रुपीज़। एक ग्रॉस सेल है। ग्रॉस सेल के बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें हम इस चीज़ को दिखाएंगे कि कंसाइनी को जो टोटल पेएबल अमाउंट है, टोटल पेएबल अमाउंट किस चीज़ की होगी, जो उसे कमीशन असाइन किया गया था 10% ऑन द टोटल सेल, ग्रॉस सेल। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी, नाउ लुक, सेवेंथ नंबर की जो एंट्री होगी वो होगी जो कंसाइनी को कमीशन दी जाएगी। तो कंसाइनी को जो कमीशन दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय द कंसाइनर। कंसाइनर के द्वारा दिया गया जो टोटल कमीशन है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, उसे हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसे मिलने वाला है, इरफान्स अकाउंट, इरफान्स अकाउंट, इरफान को जो टोटल कमीशन मिलने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कमीशन टू कंसाइनी एट 10%, जो कि हमारा टोटल इस टोटल सेल पे आएगा। टोटल सेल था 12,600 और उसके ऊपर जो हमारा आ रहा है 1260, दैट इज 1260, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन है कि जो उसे कमीशन मिल रहा है वो टोटल सेल पे मिल रहा है और एकदम नॉर्मल कमीशन है। अगर कमीशन में एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, जो बहुत सारे टाइप के हमारे वो हैं कि कितने तरीके से कंसाइनमेंट में हम कमीशन को डिवाइड करते हैं, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट पार्ट के जो वीडियो आएगी उसमें उस चीज़ को देखेंगे। अब इसके बाद कंसाइनर के द्वारा, कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर को जो हमने लास्ट में पैसे भेजे थे, जो हमने ड्राफ्ट किया था, जो हमने देखा होगा कि दैट वाज 5,990 रुपीज़, तो उस अमाउंट की भी एंट्री की जाएगी जो उसे भेजी गई है, कंसाइनर को भेजी गई है बाय द कंसाइनी। तो उसके लिए एंट्री हम करते हैं, विच इज 8 नंबर एंट्री।
उससे पहले कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट की भी एंट्री की जाती है। प्रॉफिट की मीन्स दैट जो हम कंसाइनमेंट अभी अकाउंट बनाएंगे उसमें या तो प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, तो उस चीज़ को हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले उससे पहले ये एंट्री हम देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इरफान अकाउंट बेइंग ड्यू नहीं बैलेंस अमाउंट ड्राफ्टेड बाय कंसाइनी के द्वारा जो बैलेंस अमाउंट जो हमने अकाउंट सेल बनाया था उसके लास्ट में जो टोटल अकाउंट हमारा आया था दैट वाज 5990 इसकी एंट्री। और लास्ट में जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है तो उससे प्रॉफिट या लॉस होता है। कई बार उस एंट्री को पहले करते हैं फिर इसको करते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी हम इस चीज़ को कर रहे हैं। 9th नंबर जो कि हमारा लास्ट जनरल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो इस क्वेश्चन में अभी हम इसके बाद बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट और वहाँ पर हमें फ़ायदा मिलने वाला है, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जब होगा तो उस प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में 490 का प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 490। ये सारी जनरल एंट्रीज हो गई इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इसके बाद इसी के बेसिस पर अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी के बेसिस पर अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं और फिर हमारा ये अमाउंट 490 का जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है वो आ जाएगा, दैट इज 490। लेट अस सी। अब जो है जो सेकेंड हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि जनरल एंट्रीज हमें करनी है कंसाइनी के बुक में। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, एंड हु इज द कंसाइनी? इरफान स्टोर इज द कंसाइनी। तो इन द बुक्स ऑफ इरफान स्टोर हमने कंसाइनर के बुक में देख लिया। अब कंसाइनी के बुक में, तो कंसाइनर के बुक में जब हमने एंट्री किया था तो पहला एंट्री था जब गुड्स सेंड हुआ था। तो जब गुड्स सेंड की जाती है तो उस वक्त हमें कंसाइनी के अकाउंट में कोई जनरल एंट्री नहीं बनानी होती है। फिर जब कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जो कि ये हमारा 500 वाला जो था 500 रुपीज़ एक्सपेंस, तो उसकी भी एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होगी। तो कंसाइनी के पास जो पहला एंट्री होने वाला है, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है। कंसाइनी ने कौन सा एक्सपेंस किया है? 150 उसने यहाँ पर एक्सपेंस किया है और 200 ऑन द सेल प्रोसेस। तो ये जो हमारी एक्सपेंस की गई है कंसाइनी के द्वारा, इसका रिकॉर्ड जो है कंसाइनी सबसे पहले अपने पास रखेगा। तो इसकी जो पहली एंट्री होगी कंसाइनी के बुक में, दैट इज ऋषि स्टोर अकाउंट डेबिट टू, जितने का हुआ है, टू बैंक अकाउंट। तो कितने का टोटल एक्सपेंस है? 150 प्लस 200, दैट इज 350 बीइंग एक्सपेंसेस मेड बाय कंसाइनी, यानी कि इरफान स्टोर। तो ये पहली एंट्री हो गई जब कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस किया है उसके बारे में। अब जो सेकेंड एंट्री होगी जब कंसाइनी ने ट्रांसफ़र किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एज ए एडवांस। तो इसमें भी वहाँ पर भी कंसाइनर के बुक में भी दो एंट्री हुई थी, जब उसने रिसीव किया और जब उसका बिल जो है उसे मिला आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ भी दो बनेंगी। पहली जो होगी जब उसने वो बिल उसे एक्सेप्ट किया है, कंसाइनी ने जब वो बिल एक्सेप्ट किया है तो उस वक्त। तो पहला जब एक्सेप्ट किया गया है दैट इज ऋषि स्टोर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स
पेएबल अकाउंट। एंट्री होगी बेइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या सीधा बिल आप लिख सकते हैं, बिल रिसीव्ड। बिल इसने रिसीव किया, रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड। बिल आया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आफ्टर 15 डेज ये मैच्योर्ड होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। और ये बिल था कितने का, जो 5,000 रुपए थे, है ना, जो एडवांस के तौर पे किया गया था। अब ये पेमेंट की जाएगी, पेमेंट होगी आफ्टर 15 डेज, तो उसका हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, सेम अमाउंट 5,000 रुपीज। तो ये दो एंट्री की गई है जो कि बिल के रिगार्डिंग है। जो बिल पहला उसने एज एडवांस एक्सेप्ट किया कि हम आपको ये पेमेंट करेंगे, और बाद में जो है ये बिल उससे मैच्योर किया गया आफ्टर 15 डेज। इसको लिख सकते हैं पेमेंट डन ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने पर, उसके मैच्योर हो जाने पर उसे ये पेमेंट कर दी गई। ये 3 एंट्री होगी। 4th एंट्री जो होगी, जो इसने सेल प्रोसेस किया था, जो टोटल सेल हुआ था उससे जो पैसे आए, तो टोटल पैसा कितना आया था टोटल सेल से, 12600। तो दैट वाज द टोटल सेल इफेक्ट। तो उसकी जो नॉर्मल एंट्री होगी, इसके पास अभी पैसा रिसीव हो रहे हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कभी भी कंसाइनी सेल का पैसा नहीं रखता, उसे सिर्फ कमीशन से मतलब है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऋषि स्टोर अकाउंट। बीइंग, ये किस चीज का, बीइंग सेल इफेक्टेड, हाउ मच, 12,600 रुपये। 12,600 रुपये का ये टोटल सेल का इफेक्ट है। देन आफ्टर ये होगी। अब उसके बाद उसे एक कमीशन मिला है, कमीशन की एक एंट्री होगी। ये सारा चीज हम पिछले वाले में देख रखे हैं। कमीशन कितना का आया है, तो कमीशन इस टोटल सेल पे 12,600 रुपये पे 10% का कमीशन इसे ड्यू किया गया है। तो उसकी सिंपल सी एंट्री होगी ऋषि स्टोर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन ऑन सेल 12660 एट द रेट ऑफ 10%। पूरे टोटल सेल पे 12,660 का जो सेल था उसके ऊपर 660 नहीं था, सॉरी 600 है, 12600 12600। तो इसके ऊपर 10% का, तो ये हमारी एंट्री हो गई कितने की, 1260, जो उसे ये कमीशन जाएगा। और सबसे इसमें क्या है कि सबसे लास्ट जो एंट्री बनने वाली है वो इस चीज़ की कि ऋषि स्टोर को जो इसने सबसे लास्ट में जो फाइनल अमाउंट भेजा था, फाइनल अमाउंट मतलब कि हमने देखा था रिमिटेड करके जो एक एंट्री आती है, जब हमने पूरा सेल अकाउंट बनाया था, अकाउंट सेल बनाया था, तो उसमें हमने देखा था कि लास्ट में एक अमाउंट था जो कि उसने उसे ड्राफ्ट किया था एकदम लास्ट में, दैट वाज 5990। तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। तो उसकी जो लास्ट एंट्री होगी दिस वन, ऋषि स्टोर अकाउंट डेबिट टू, तो ये रेमिटेंस की एंट्री बोलते हैं। तो कितना का अमाउंट गया है, पैसा गया है, तो दैट इज टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 5990। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंसाइनी के बुक में 2 एंट्री शुरू वाली नहीं होगी। पहले जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया था और कंसाइनर ने गुड्स को भेजने के ऊपर जितने खर्च किए थे, लेकिन यहाँ पे पहली एंट्री
जब कंसाइनी ने कुछ खर्च किया है, देन आफ्टर कंसाइनी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा जो है सो मैच्योर्ड हुआ, देन आफ्टर जो टोटल सेल का इफेक्ट था उसको दिखाया गया कि सेल का इफेक्ट कितना आया है, एंड देन आफ्टर सेल के इफेक्ट के बाद कमीशन कितनी बनी है, रिसीव स्टोर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, जो कि टोटल हमारा 1260 इस 12,600 टोटल सेल के ऊपर 10% का था। एंड लास्ट वन जो रिमिटेड अमाउंट था, जो कि फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कह सकते हैं, कि जो उसे भेजा गया रिसीव स्टोर को, दैट वाज 5990, तो दैट इज रिसीव स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो फाइनल अमाउंट था। तो आई थिंक कि जनरल एंट्रीज जितनी है वो इससे क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इसके बाद भी जनरल एंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट आते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 2 को लेके, और वहाँ पर हम कैलकुलेशन सीखेंगे जब कमीशन अलग अलग तरह के होते हैं। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।